बार बार हम सबका एक ही डाउट रहता है कि हम 2 जोन से फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो आप सबका डाउट जो है वो इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाला है। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी और आप सभी का एक बार फिर से सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है आपका इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाला है क्योंकि काफी सारे दोस्तों के मैसेज और कॉल से ये कह रहे थे कि सर बार बार हम सबका एक ही डाउट रहता है कि हम 2 जोन से फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो आप सबका डाउट जो है वो इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाला है। एक एक चीज को आप ध्यान से देख लेना ताकि बार बार आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं होवे और आप अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करें। तो मैं बात करने वाला हूं कि 1 कैंडिडेट 2 जोन से फॉर्म अप्लाई कर सकता है क्या और क्या ये पॉसिबल है। तो बिल्कुल मैं बात करूंगा आपको प्रूफ के साथ। तो आरआरबी ने हमें अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये सारी चीजें बताई हैं, उसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया तो इसको आप ज्वाइन करें ताकि पैरामेडिकल से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले और इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपका कोई पैरामेडिकल से संबंधित डाउट हो दोस्तों तो इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब बात आती है आपके कि ये जो आरआरबी का नोटिफिकेशन है ये आपने देख ही लिया होगा और कौन कौन सी पोस्ट आई है ये भी आपने देखा होगा और कौन कौन सी पोस्ट की क्या सैलरी है, क्या एज है, कितनी पोस्टें हैं, ये सब आपका कवर अप हो रखा है। और अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका ब्रेन आपसे कर रहा है वो यही कर रहा है इन सभी जोन्स को देखकर, इन सभी पोस्ट को देखकर कि सर मैं अकेला 2 जोन से फॉर्म फिल कर दूं। समझ गया। तो ये जो आपका कंफ्यूजन है इसको मैं आपको दूर कर देता हूं दोस्तों कि आपको क्या ध्यान रखना है। आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आरआरबी ने अपने इस नोटिफिकेशन के अंदर एक चीज आपको दी है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर एक चीज लिखी है दोस्तों, यहां पे मैं बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, प्लीज रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन CEN थ्रू बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि आपको क्या करना है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने से पहले आपको क्या करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो नीचे दी गई है उसको रीड करना है। फिर उन्होंने कहा कि कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर डेट दे पोजेज या फुलफिल ऑल प्रेस्क्रिप्ट एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस CEN। मतलब कि आपका सारी क्वालिफिकेशन के साथ ये फॉर्म जब से आपका स्टार्ट होगा वो और जब तक आपका क्लोजिंग हो रहा है तब तक आपको ये सारी चीजें कर लेनी है। और इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट, जो कैंडिडेट अपने फाइनल रिजल्ट्स का वेट कर रहा है ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। समझ गया। तो जो आपका एक अपीयरिंग वाला डाउट आता ना दोस्तों कि अपीयरिंग स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकता है क्या, तो दोस्तों नहीं भर सकता। ये बिल्कुल देखो बात कह रखी है यहाँ पे कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है ना वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। एलिजिबल टू अप्लाई, नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, सीधा साधा लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहां पे कह रखा है कि इच कैंडिडेट सबमिटेड बाई ए कैंडिडेट फॉर any or all of the notified post in the order of preference in that post for which the candidate is eligible and interested to apply। यानी कि जहां से आप जो है इंटरेस्टेड है वहां से आप आरआरबी की कोई भी जोन से आप जो है वहां से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल चीज लिखी हुई है, एप्लीकेशंस शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट इन, और यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखा है, once the application is submitted the RRB selected cell first for those post यहां से एडिट करना है ना, अभी चलने दो। तो यहां पे देखो एक चीज और क्लियर लिख रखी है आपके कि each candidate is allowed to apply only 1 RRB and only 1 common online application should be submitted by a candidate। समझ गए, सीधा साधा लिखा हुआ है कि each candidate is allowed to apply to only 1 RRB, यानी कि प्रत्येक कैंडिडेट जो है एक ही आरआरबी के आपके जोन से जो है अप्लाई कर सकता है। समझ गए आप सोच रहे हो कि एक कैंडिडेट हम 2-3 जगह से फॉर्म भर दे, तो आप नहीं फॉर्म भर सकते बिल्कुल। तो ये ऑफिशियली भी इन्होंने दे रखा है, समझ गए। इसके अलावा दोस्तों आपके जो सारे डाउट्स है ना वो आपके क्लियर भी होने चाहिए। तो अगर कोई भी आपका डाउट्स हो बिल्कुल आप कमेंट्स करें, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन आपको कुछ चीज और बताना चाहूंगा कि आपको ये फॉर्म फिल करने से पहले दोस्तों क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए आपको।
तो फॉर्म फिल करने से पहले ध्यान दें, बिल्कुल आपको सारी चीजें यानी इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट जो है ना दोस्तों, वो चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन चेक करना दोस्तों, यहाँ पे कि आपका जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी आपके डॉक्यूमेंट चेक करने कि आप कंप्लीटली जो एलिजिबिलिटी यहाँ पे दे रखी है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्यों नहीं तो आपका फॉर्म जो वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपके एज लिमिट देखना है और मेडिकल फिटनेस को भी मैच करना है। ये सारी चीजें आपकी जब हो जाए दोस्तों, इसका मतलब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देन आगे का प्रोसेस स्टार्ट करें। उसके लिए आपको क्या करना है, सिलेबस उठाना है, पेपर पैटर्न उठाना है और PYQ उठा के अपनी तैयारी को बेहतरीन करना है। तो कंप्लीट जो आप जिस भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, मैंने सबको बता रखा है कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो मैंने इस चैनल पे ही आपको वीडियो के माध्यम से बता भी रखा, तो आप वो भी वीडियो देखें ताकि आप ये सारे क्राइटेरिया अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी अपनी तैयारी को क्या करें, कंटिन्यू रखें। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे कि सिलेबस का पैटर्न जो है, बात करूंगा कि सिलेबस जो है आपके वो सारा का सारा दे रखा है वेबसाइट पर भी, और सिलेबस के वीडियोस भी मैंने आपको काफ़ी सारे बता चुका हूं पोस्ट के रिलेटेड। तो आप सिलेबस एक बार जरूर नोट डाउन करें। अगर नहीं भी है आपके पास सिलेबस दोस्तों, तो आप सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी पैरामेडिकल के किसी भी पोस्ट के लिए, तो बिल्कुल आप ऐप डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़कर तैयारी भी कर सकते हैं। और आप यहाँ से फ्री टेस्ट भी दे रखा है यहाँ पे पर्टिकुलर पोस्ट के द्वारा, तो आप बिल्कुल टेस्ट देके भी अपनी तैयारी को परख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए बिल्कुल आप लाइक करें, आपके कोई भी डाउट हो बिल्कुल आप कमेंट्स करें, मैं खुद उसका रिप्लाई करता हूं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि पैरामेडिकल संबंधित आपकी सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।